गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का जो व्लॉग है वो मैं मॉर्निंग से ही स्टार्ट कर रही हूँ और रात तक का मतलब मैं पूरा व्लॉग आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो देखो, सबसे पहले तो शुरुआत होती है सुबह के खाने से, यानी कि लंच। तो देखो, मैंने ना आटा सुबह ही लगा लिया था क्योंकि बेटी को स्कूल के लंच के लिए ना पराठे बनाने थे ना, तो मैंने तभी ज़्यादा लगा लिया था। और इसके बाद यहाँ मैं बना रही हूँ सेव टमाटर की सब्ज़ी। तो बस उसके लिए मैं यहाँ पर प्याज काट रही हूँ। और देखो, अभी आप लोग कहोगे कि सुबह से एक साथ ही आटा लगा लिया, तो हाँ, मैंने लगा लिया था क्योंकि देखो, दो छोटी छोटी बच्चियाँ हैं तो उनको भी देखना पड़ता है, उस हिसाब से मुझे टाइम एडजस्ट करना पड़ता है। अगर मैं प्रॉपर अगर ऐसे सोच के चलूँ कि नहीं, बिल्कुल ही नहा धोकर और उठते से ही नहा के और फिर काम करूँ, तो देखो कभी कभी ऐसा नहीं पॉसिबल होता। वैसे तो जितना होता है मैं सब चीज़ मैनेज करके ही चलती हूँ। मतलब सुबह उठ के सबसे पहले नहाकर ही मैं बनाती हूँ। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप बच्चे रो रहे हैं या स्कूल के लिए लेट हो रहे हैं, तो आप उस हिसाब से टाइम को मैनेज करके चलना पड़ता है। तो बस वही रहता है। तो सुबह कभी कभी देखो ऐसा हो जाता है कि जब मैं उसको लंच रखती हूँ ना, तभी मैं आटा लगा लेती हूँ, मतलब जो दोपहर का लंच होता है ना उसके लिए। और हाँ, शाम को फिर मैं अलग से लगाती हूँ। ऐसा नहीं करती कि दोनों टाइम का चलो एक साथ ही लगा दिया और ख़त्म काम, ऐसा नहीं करती। बस ब्रेकफास्ट का जो टाइम होता है ना, उस टाइम पे ज़रूर आटा कभी कभी ज़्यादा लगा कर रख लेती हूँ, और रोज़ ऐसा नहीं होता। और देखो, ये बन रही है सेव टमाटर की सब्ज़ी। और अभी ना जो गैस लाइटर है ना, उसकी गैस ख़त्म हो गई है। एक्चुअली हमने उसमें डाल दी, रिफ़िल कर दी है, पर पता नहीं क्यों उससे जल नहीं रहा है ये बर्नर। तो उसको चेक करेंगे बाद में। अभी तो फ़िलहाल माचिस से काम चला रहे हैं। और यहाँ पर मैं बनाने लग गई हूँ रोटी। तो मस्त गरम गरम फुलके मैं बनाती जा रही हूँ। ये जो सुबह का काम है ना, इतने फटाफट से करना पड़ता है ना, तो बस जल्दी जल्दी मैं हाथ चला रही हूँ। और देखो, कुछ लोग ना तवे पर ही रोटियों को सेक लेते हैं, फुला देते हैं। लेकिन मुझे ना, जब तक मैं ऐसे गैस पर ना सेकूँ ना, तो मुझे पता नहीं क्यों तसल्ली नहीं मिलती। तो मैं तो इसी तरीके से ही सेकती हूँ। मतलब उसको हर तरफ से और अच्छे से प्रॉपर सिक जाती है ना, तभी मुझे वो रोटी अच्छी लगती है। तो मैं तो ऐसे ही सेकती हूँ। और यहाँ पर ना साइड में सेव टमाटर की सब्ज़ी भी, मतलब जो ग्रेवी है उसकी रेडी हो गई है। और एक बार बीच में चला लेती हूँ, और थोड़े से सेव ना मैं इसमें डाल रही हूँ अभी। और बाकी के ना आधे अभी डाल रही हूँ, आधे मैं बाद में डालूँगी जब इसमें पानी वानी डाल के एक अच्छा सा उबाल आ जाएगा ना, बाकी के तब डालूँगी। और थोड़े से पहले ना इसलिए डाल रही हूँ ताकि वो ना एक फ्लेवर ग्रेवी में बहुत ही अच्छा आता है। और आज ना देखो, वो लंच लेकर नहीं जा रहे हैं, खाकर ही जाएंगे, क्योंकि आज मैंने फटाफट से जल्दी से रेडी कर दिया है। तो बस उनको ऑफिस जाना ही है, तो मैंने कहा खाकर ही चले जाओ आप। तो ये गर्मा गर्म फुलके मैं निकालती जा रही हूँ, और सब्ज़ी भी ऑलमोस्ट रेडी है। और सुबह ना इतनी ज़्यादा भागा दौड़ी होती है ना कि समझ में ही नहीं आता कि कौन सा काम पहले कर लो या कौन सा बाद में करो। और जो साफ़ सफाई वाला काम है ना, वो तो जो प्रॉपर डीप क्लीनिंग होती है ना, वो तो मैं आराम से करती हूँ। हाँ, सुबह जैसे झाड़ू वगैरह लगाना है, ये सब चीज़ तो मैं कर देती हूँ। बट एक होता है ना प्रॉपर तरीके से डस्टिंग करना, वो मैं आराम से करती हूँ बाद में, जब मुझे टाइम मिलता है तब। तो यहाँ पर सैलेड भी मैं काट रही हूँ। और वैसे तो देखो, डेली मैं लंच लगा कर ही देती हूँ। और आज थोड़ा सा ना काम जल्दी हो गया, या यूँ कहो कि मैंने ना थोड़ा सा काम कम फैलाया सुबह का। तो नहीं तो क्या होता है ना, बाकी डस्टिंग वगैरह और डीप क्लीनिंग में लग जाओ ना, तो थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लग जाता है। पर वो अभी मैंने बात के लिए छोड़ दिया है। तो मैंने सोचा फटाफट से यहाँ पहले खाना ही बना देती हूँ। और बस यहाँ पर सैलेड वगैरह मैंने मतलब कट कर दी है। और देखो, सब्ज़ी भी मेरी रेडी हो गई है। इसमें ना मैंने पानी डाल दिया था और एक अच्छा सा इसमें बॉयल आ गया था ना, तो अब थोड़े से सेव ना मैं अब डाल दूँगी इसमें। और इकट्ठे अगर मैं सारे डाल देती ना, तो वो बहुत ज़्यादा घुल जाते और सब्ज़ी उतनी टेस्टी नहीं लगती। तो अब जो डालूँगी ना, वो मतलब थोड़े से कड़क भी रहेंगे और अच्छे लगेंगे। तो बस जब हम लास्ट में सेव डालते हैं ना, तो उसके बाद ज़्यादा बॉयल की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा बस इसमें एक आध बॉयल आ जाए ना,
तो सब्ज़ी रेडी हो जाती है। और बस ये देखो मैंने पापड़ वगैरह सब सेक दिया था और अब मैं देने जा रही हूँ ये खाना और फटाफट से ये किचन का भी काम मैं निपटाती हूँ। यानी कि जो बचा हुआ आटा है ना उसकी भी सारी रोटियाँ बनाकर मैं रख देती हूँ। और तो देखो ये हो गई थाली रेडी। सुबह का टाइम है तो ज़्यादा कुछ मैंने अभी बनाया नहीं। और वैसे तो ऐसा होता है कि मैं 2 सब्जियां तो बना ही देती हूँ, पर ठीक है अभी जल्दी से बन गया तो मैंने कहा ठीक है। और वैसे भी ना देखो मुझे ना अभी शादी की शॉपिंग वगैरह भी करनी है ना, तो जो मैंने आपको लास्ट व्लॉग में भी बताया था कज़िन की शादी है, तो उसके लिए भी मैं सोच रही हूँ कि मुझे जितना टाइम मिलता जाए ना, मैं मतलब काम से फ्री होके ना जितना टाइम मुझे मिल जाए तो मैं तैयारी वगैरह कर लूँ। तो देखो जब बच्चे छोटे होते हैं ना तो टाइम का बड़ा इश्यू रहता है कि कहाँ से टाइम निकालो, क्योंकि देखो छोटे बच्चे हैं तो उनको फिर प्रॉपर टाइम देना भी बहुत ज़रूरी होता है। और इतना आपका जो रोज़ का काम होता है ना वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं रह जाता जितना कि आपको बच्चों की केयर करना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो बस वही मेरा रहता है कि मैं बच्चों की केयर ज़्यादा करती हूँ और काम का फिर मैं आगे पीछे कर लेती हूँ कि जब मुझे टाइम मिल रहा है उस हिसाब से मैं कर लेती हूँ। फिर भी अगर आप मेरे व्लॉग्स देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि हाँ मैं बाकी काम भी ना टाइम पे कर ही लेती हूँ। मतलब ऐसे नहीं करती हूँ कि यार बच्चे छोटे हैं तो फिर कुछ भी घर में कैसे भी पड़ा है, ऐसा नहीं है। मुझे जब भी टाइम मिलता है ना मैं प्रॉपर करके रखती हूँ सारी चीज़ें। और बस ये ना देखो किचन भी मैं जल्दी से झाड़ा पोंछ देती हूँ। और एक तो ना गाइस ये किचन बहुत छोटी है तो बड़े मतलब इसमें ये सामान इधर करो फिर उधर करो, ऐसे करते करते मुझे ना ये क्लीनिंग करनी पड़ती है। प्रॉपर मतलब स्लैब बड़ा भी नहीं है, तो बस थोड़ी सी इसमें ना प्रॉब्लम आती है। और देखो सारा झड़ाने के बाद ना मैंने इसमें अच्छे से पानी के छींटे मार दिए और उसके बाद अब मैं एक बार और अच्छे से इसको पोंछ रही हूँ, ताकि कहीं से कहीं तक कोई भी कॉकरोच वगैरह या बिल्कुल कहीं गंदा ना लगे। नहीं तो कॉकरोच भी इसी भरोसे होते हैं कि चलो थोड़ा बहुत भी कहीं अगर दिख रहा है ना तो बस वो आके घूमने लगते हैं, तो वो बड़ा गंदा लगता है। तो प्रॉपर तरीके से ही मैं इसको सब क्लीन करती हूँ, चाहे मुझे 2-2 बार क्लीन करना पड़े। मैं अच्छे से ही इसको साफ़ करके बिल्कुल रखा है मैंने, देखो। और देखो तैयारी में मैंने आपके साथ लास्ट वीडियोस में मैं मार्केट का भी शेयर किया है, बट हाँ अभी मैंने ड्रेस आपके साथ शेयर नहीं की है। एक तो मैंने परचेज़ की थी और बाकी की मुझे अभी देखो करना भी है और भी शॉपिंग, तो वो भी मैं धीरे धीरे आगे ब्लॉग्स में आपके साथ शेयर करती जाऊँगी। तो क्या है ना कि देखो अभी उसको खोलो दिखाओ तो वो एक अलग ही टाइम चाहिए उसके लिए, और मैं सोच रही हूँ कि वो भी ब्लॉग्स जल्दी शेयर करूँ आपके साथ ही। और एक में ना मुझे थोड़ा सा ना दुपट्टे में वर्क भी करना है, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, दिखाऊँगी आपको। क्या करूँ अभी ना टाइम इतनी मुश्किल से मैं सारा कुछ मैनेज कर रही हूँ ना कि क्या ही बताऊँ। क्योंकि अभी देखो घर का काम, फिर एक ये शॉपिंग का अलग ही किसी की शादी होती है और बस एक्स्ट्रा काम सामने वाले को बढ़ जाता है कि अब तुम शॉपिंग करो, ढूंढो, घूमो, तैयारियां करो। उसके लिए अलग से भी टाइम चाहिए और इतना ना मुझे मिल ही नहीं पा रहा टाइम। और अभी आप देख भी पा रहे होंगे कि डेली की जगह ना एक एक दिन का गैप हो ही रहा है व्लॉग्स में। मैं सोचती हूँ डेली शेयर करूँ, लेकिन मतलब एडिटिंग का ही टाइम नहीं मिल पा रहा, तो अभी मैं क्या करूँ। और मैं सोचती ज़रूर हूँ कि नहीं अभी कर लेती हूँ एडिटिंग, पर वो थोड़ा सा रह जाता है। और हाँ मुझे पता है जैसे हम कोई व्लॉग्स देखना स्टार्ट करते हैं ना तो डेली उसकी आदत हो जाती है कि हाँ अब आगे क्या ऐसे करके। तो डेली जो लोग डेली मतलब सब्सक्राइबर हैं या जो डेली मेरे व्लॉग्स देखते हैं तो उनको वेट रहता है इस चीज़ का कि आगे व्लॉग आने वाला है। पर ठीक है मैं आगे ट्राई करती रहूँगी ना कि जैसे जल्दी जल्दी आपके साथ व्लॉग शेयर करूँ, डेली अपलोड करूँ व्लॉग्स, तो वो भी मेरी कोशिश जारी है। मतलब मैं डेली ही कोशिश करूँगी आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर करूँ। और जितना आप लोग प्यार दिखा रहे हैं, जितना सपोर्ट दिखा रहे हैं ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है कि न्यू चैनल को भी कोई इतना ज़्यादा सपोर्ट करता है ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो देखो यहाँ पर मैंने बेडशीट वगैरह भी सही कर दी थी और फिर मैं ना यहाँ हॉल में आ गई थी, तो ये सोफ़ा वगैरह ये सब भी झटका रही थी अच्छे से। एक बार सुबह तो मैंने कर दिया था जल्दी जल्दी में, बट अभी फिर से मैं कर रही हूँ।
और गाइस मेरा एक और चैनल है ना, तो उस पर 25K यानी कि 25,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए ना, तो वो एक खुशी अलग ही है। तो आई होप इस चैनल को भी उतना ज़्यादा प्यार मिले कि ये फटाफट से यहाँ भी सब्सक्राइबर जल्दी जल्दी बढ़ते जाएँ। और मैं ना काफ़ी दिनों से शेयर करने का सोच रही थी कि मैं आप लोगों को बताऊं, लेकिन उतना ज़्यादा ना टाइम ही नहीं मिल पा रहा था और ध्यान भी नहीं रह पा रहा था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। पर मुझे बहुत अच्छा लगा उस चैनल पे जब 25,000 हो गए तो आई होप इस चैनल पर भी जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएं। और बस ये देखो, यहाँ पर मैंने ये सोफ़ा वगैरह सही कर दिया है और ये थोड़ा सा टेबल भी झड़ा रही हूँ। और फिर ना शाम को आ गए थे कपिल, यानी शाम क्या रात ही हो गई थी, वो तो रात ही हो जाती है ऐसे। तो बस ये आए और उसके बाद तो फिर मैं गई सब्ज़ी लेने के लिए। और ये जो ब्लॉग है ना उसके बाद का है, मतलब मैं सब्ज़ी लेकर आ गई थी और फिर मैंने ये शूट किया। तो काफ़ी दिनों से लाने का सोच रही थी, पर ऐसे ही लेट हो जाते हैं ना, टाइम ही नहीं मिल पाता। तो ये आए तो मैंने कहा आप बैठो जब तक मैं लेकर आती हूँ। और देखो मैं दिखाती हूँ, सब्जियाँ लेकर आई हूँ मैं। और अभी ना वापस से सब्जियाँ थोड़ी थोड़ी महंगी होने लगी है। बीच में बिल्कुल अभी जब ज़्यादा ठंड थी ना, तो बिल्कुल सस्ती हो गई थी और अब वापस से धीरे धीरे इनकी रेट्स बढ़ने लगी हैं। तो यहाँ पर देखो मैं लेकर आई थी भिंडी और साथ में लेकर आई थी मैं ड्रम स्टिक वगैरह। हाँ, टमाटर ज़रूर अभी भी सस्ते ही है, कुछ महंगे नहीं है। और देखो ये मैं लेकर आई हूँ नींबू, बड़े वाले हैं और साइज़ देख के तो काफ़ी बड़े हैं देखो। और ये स्पेशली ना अचार के लिए ही आते हैं, आज मुझे मिल गए थे एक बार और मैंने आपके साथ शेयर किया था अचार वाला, मतलब एक ब्लॉग में अचार। तो अभी भी मुझे मिल गए ना, तो मैं लेकर आ गई और डालने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा मैं सोच रही हूँ, वो तो मैंने नमक वाला डाला था, मतलब मसाले वाला। और अभी मैं सोच रही हूँ मीठा वाला अचार डालूँगी इसका। और देखो टमाटर वगैरह ये सारी चीज़ें मैं लेकर आ गई और मैं निकाल देती हूँ। और एक चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ, देखो आज मुझे मिल गई है कैरी, कच्चा आम यानी कि देखो। तो थोड़ी सी लेकर आई हूँ, 3 ही है शायद, क्योंकि अभी बहुत महंगी मिल रही है, क्योंकि सीज़न नहीं है ना। देखो अभी आना शुरू होंगी, तो बस उस हिसाब से थोड़ी सी ना कॉस्टली मिल रही थी, तो मैं तो 3 ही लेकर आई, क्योंकि ना देखो मन हो ही जाता है देखकर। तो मैंने कहा चलो ले चलते हैं। और बस यहाँ पर ये बैग फ़ोल्ड करके रख देती हूँ, क्योंकि अभी बस मैं साफ़ सफाई करके ही गई थी ना, तो बस इसको रख देती हूँ। और ये रही सब्जियाँ, देखो थोड़ी थोड़ी सब्जी सारी लेकर आई हूँ मैं, क्योंकि फ्रिज में भी जगह नहीं होती ना। और इसके बाद देखो यहाँ मैं किचन में ना ये आलू फ्राई कर रही थी मेरी बेटी के लिए, वो बोल रही थी, तो बस ये फ्राई कर दी है मैंने। और अब ना बनाऊंगी मैं शाम का खाना। तो अब मैं बनाने वाली हूँ सिर्फ खिचड़ी और साथ में बनाऊंगी आलू मटर टमाटर की सब्ज़ी। और उसके बाद जो एक्स्ट्रा काम है ना, थोड़ा सा मैं सोच रही हूँ वो कर लूँ फटाफट से ये खाना वाना बना के, क्योंकि देखो ऐसे ही मुझे थोड़ा थोड़ा करके टाइम निकालना पड़ेगा। और सोच रही हूँ कि जितना अगर मैं वापस से रोटी सब्ज़ी बनाऊँगी ना, तो फिर वही किचन फैलना है, फिर उतना ज़्यादा टाइम लगना है। तो बस मैंने सोचा कि बस खिचड़ी वगैरह बनाएंगे। और सच बताऊँ ना, उतनी ज़्यादा भूख भी नहीं थी। तो यहाँ पर मैंने देखो इंडक्शन पे चढ़ा दिया था कुकर, और यहाँ पर आलू प्याज टमाटर वगैरह सब ये चीज़ें काट ली थी। और मैंने ना थोड़ी सी इसमें गोभी वगैरह भी डाल देती हूँ, अच्छी लगती है। तो बस वही मैं बना रही हूँ। और अभी ना मुझे थोड़े से ये जो पैकेट्स वगैरह भी रखे हैं ना पैक किए हुए, तो वो भी मुझे डिब्बों में भरना है। या आप साइड में देख पा रहे होंगे चाय पत्ती का भी पैकेट रखा है, और शुगर का तो आप देख ही सकते हैं, कल भी ब्लॉग में आपने देखा होगा वो पैकेट ऐसे ही रखा है, मुझे टाइम ही नहीं मिला कल से। तो बस आज मैं उसको रख दूँगी। यहाँ पर कप वगैरह मैंने धोकर रखे थे ना, तो इनको भी जमा देती हूँ। और क्या करूँ, थोड़ा थोड़ा करके हटाना जमाना पड़ता है, तब जाके ना ये किचन में जगह हो पाती है। और बस ये सारी चीज़ें थोड़ी सी जगह करूँ मैं, तब जाके कुछ काम होगा। और जो मैंने लास्ट व्लॉग शेयर किया था ना, उसमें मैंने मार्केट भी दिखाया था आपको, लहंगा मार्केट, बहुत ही बड़ा मार्केट है वो। मतलब आप रोड गलियां घूमते रहोगे और वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ आपको लहंगे ही लहंगे दिखेंगे, ब्राइडल लहंगे, पार्टी वियर लहंगे, और मतलब जिस भी टाइप की ड्रेस आपको चाहिए ना, मतलब ये ट्रेडिशनल और ये पार्टी वियर वेडिंग, वो सब वहाँ पे मिलता है। और मतलब बहुत ज़्यादा शॉप्स हैं वो सारी, जो मतलब मार्केट ही पूरा वो उसी का ही है।
तो काफ़ी लोगों ने पूछा भी था कि वो कौन सा मार्केट है ऐसे करके। तो अगर आप लोग चाहो ना तो मैं उसका एक ब्लॉग बना सकती हूँ और मैं आपको वो दिखा सकती हूँ। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो फिर मैं अलग से टाइम निकाल के कभी जाके उसका ब्लॉग ज़रूर बनाऊँगी। तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आप वो देखना पसंद करेंगे या नहीं, तो फिर मैं टाइम निकाल के जाऊँ। और देखो यहाँ पर मैं काट रही थी ना प्याज, तो प्याज काटो और आंसू ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। और यहाँ पर मैंने डिब्बे ना धोकर रख दिए थे चाय पत्ती के और शक्कर वगैरह के, तो उनको मैंने उठा लिया, सूख गए अच्छे से। तो अब मैं बस इसमें भर देती हूँ, जितना काम कम हो जाए उतना ज़्यादा अच्छा है। और देखो चाय पत्ती का आप सोच रहे हो कि पैकेट इतना छोटा वाला लेके रखा है, तो क्योंकि देखो हस्बैंड पीते नहीं है ये चाय, कभी कभार ये वो ये वाली चाय पी लें तो मैं ही पीती हूँ, तो बस वो उतना चल जाता है और मैं भी उतनी ज़्यादा नहीं पीती हूँ तो। और ये देखो शक्कर का भी पैकेट खुला हुआ रखा था, तो बस मैंने ये भर दी है। और साइड में रखा है चावल का पैकेट, तो वो भी मुझे भरना है अभी। और साथ साथ में ये खिचड़ी को भी चलाना पड़ रहा है मेरे को, जो मतलब सब्जियाँ सीख रही है ना, तो वो भी चलाती जा रही हूँ। और ये उठाया मैंने चावल के लिए डिब्बा, और इसको भी अच्छे से मतलब साफ़ ही रखा हुआ था, वहीं रख दिया था। और बस ये इसमें मैंने चावल भर दिए हैं। तो अब मैं देखो खिचड़ी में डालती हूँ तुअर दाल, और हरी मूंग की जो दाल होती है ना वो भी, तो वो बहुत ही अच्छी लगती है इसमें खिचड़ी में, तो मैं डाल ही देती हूँ हमेशा। वैसे तो तुअर दाल में ही चल जाती है खिचड़ी, पर मैं हरी वाली जो मूंग दाल होती है ना वो भी डाल देती हूँ। तो बस ये सारी दाल चावल मिला ली हैं और अब मैं इनको वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि इसमें दवाइयाँ वगैरह भी मिली रहती है ना, तो बस अच्छे से 2 3 4 बार वॉश कर लेती हूँ। और बस ये इसके बाद धोने के बाद ना ये चावल मतलब खिचड़ी में चढ़ा देती हूँ, और चलो खाने का जैसे काम मेरा ख़त्म हो। और ना गाइस अब यहाँ पर मैं बना रही हूँ आलू टमाटर मटर की सब्ज़ी, तो वो खिचड़ी के साथ बहुत ही अच्छी लगेगी इसलिए। और देखो यहाँ पर मैं थाली भी रेडी करती जा रही हूँ, तो मैंने अचार रख दिया, पापड़ सेक के रख दिया, सब्ज़ी यहाँ पर बन रही है, मतलब ऑलमोस्ट बन गई है। तो बस थोड़ी देर में ये भी कुकर भी ठंडा हो जाएगा ना, तो मैं खाना लगा देती हूँ। तो बस ये ठंडा हो गया ना, तो अब ये सारी चीज़ मैं आगे रख के आ रही हूँ, और उसके बाद ना ये किचन की क्लीनिंग करूँगी मैं, और उसके बाद ही खाना खाऊँगी। तो देखो मैं यहाँ पर फटाफट से सारे जो बर्तन हैं वो मैं बाहर रख देती हूँ, क्योंकि सारे जो बर्तन है ना इकट्ठे मैं बाहर ही धोती हूँ। और सिंक में तो सिर्फ जैसे कप वगैरह हो गए ना, ऐसे छोटे छोटे जो बर्तन रहते हैं वो धो लेती हूँ, बाकी तो मैं बाहर ही धोती हूँ। और मैंने सारी किचन एकदम चमका दी है देखो। आगे हॉल में कैमरा थोड़ा सा एडजस्ट कर लेती हूँ। तो सुबह की ना थोड़ी सी रोटियाँ भी बच गई थी, तो वो भी मैं लेकर आ गई थी। तो बस मैं खाना इंजॉय करती हूँ, और आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।